गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। अभी हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एचपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो स्टडी करने पे हमने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है। सबसे पहले हम मॉडल पेपर देखते हैं, इस साल का मॉडल पेपर केमिस्ट्री का एचपी बोर्ड का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर CH3CHO। तो देखिए दो कार्बन्स हैं, दो कार्बन के लिए वर्ड रूट होती है एथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और CHO के लिए सफिक्स होता है AL, इथेनल। सो इथेनल इज द IUPAC नेम। The next question है, aldehyde and ketones undergo nucleophilic addition reaction। तो न्यूक्लियोफाइल, अब पहले तो हम एल्डिहाइड लिख लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड O। अब न्यूक्लियोफाइल मीन्स खुद वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे जाएगी। और ये पॉजिटिव कैसे होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होती है, और कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन पे। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट। तो रीज़न है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद themselves leading to the formation of dimers. So both assertion A and reason R are true, and reason R is the correct explanation of assertion A. More reactive than ketones. तो इसके लिए देखिए जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसको जो दो बॉन्ड्स इस कार्बन को अटैच्ड हैं, इसमें अगर एक में अल्काइल और एक में H है तो ये एल्डिहाइड है, और अगर दोनों में R है तो ये क्या है? कीटोन है। अब ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि जो ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, और एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी इस कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो रिएक्टिविटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है। जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब दो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कंपनसेट हो जाता है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इन कंपैरिजन एक एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है और रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। यही इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है। A compound X with molecular formula C3H7NO reacts with nitrous acid to form a compound Y, which gives a brisk effervescence with sodium bicarbonate. So nitrous acid will react with amides to give, ये nitrous acid का OH इधर लगता है, N इधर आता है और O इधर आता है, तो ये वाटर N2 और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्रिस्क एफर्वेसेंस होते हैं। और ये जो X है ये P2O5 से डिहाइड्रेशन कर जाता है, वाटर निकल जाता है और एज अ रिजल्ट नाइट्राइल बनता है। तो XYZ, X होगा प्रोपेनामाइड, Y होगा प्रोपेनोइक एसिड और Z होगा हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। इसका क्वेश्चन नंबर 8, IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, इसका IUPAC नेम होगा मेथेनोइक एसिड। रिएजेंट विच कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन फ्रॉम ब्रोमोफिनोन इज। तो एसिटोफिनोन जो है वो आयोडोफॉर्म बना सकती है, बेंजोफिनोन नहीं बना सकती है। तो एसिटोफिनोन आयोडीन और Na2CO3 से डिस्टिंग्विश हो सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 11 is fluoroacetic acid is stronger acid than chloroacetic acid due to greater electron donating group effect of fluoro than chloro। ये this is not correct, electron withdrawing होता है, तो assertion A is true but reason R is false।
Then question number 17, give the chemistry of iodoform test for detection of acetyl group or hydroxy group in a molecule. Methyl hydroxy group in a molecule. Formation of yellow precipitate of iodoform is used as a test for detection of these groups in a molecule. It is performed by heating the compound with aqueous sodium carbonate and iodine solution on warming yellow precipitates of iodoform. ये एल्कोहल लिया, इसको आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराया, आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और एक जितने कार्बन का एल्कोहल है उससे एक कार्बन कम का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, साथ में सोडियम आयोडाइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. अ कीटोन which undergoes haloform reaction gives compound B on reduction. B on heating with concentrated sulfuric acid gives a compound C which forms a monoozonide. एक ही ओजोनाइड बन रहा है, इसका मतलब जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप होगा. और D on hydrolysis in presence of zinc dust gives only acetaldehyde. तो राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड. तो हमारे पास क्योंकि एसिटाइल्डिहाइड बन रहा है तो ओजोनाइड क्या होना चाहिए, 2 कार्बन इस तरफ और 2 कार्बन उस तरफ. तो ओजोनाइड कहाँ से बनता है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ हो तो हमारा जो कंपाउंड है इट इज़ ब्यूट-2-ईन. So bute-2-ene is, this is D, is this ozonide, bute-2-ene is C और ब्यूट तब बनेगा अगर डिहाइड्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई कंपाउंड जिसमें OH और H निकलता है तब ब्यूट-2-ene बनेगा. तो दैट मीन्स एक जगह पे OH और एक जगह पे H बनता है, तो हमारा B CH3 CH2 CH OH CH3 होगा. कीटोन क्योंकि ये 4 कार्बन का कंपाउंड है तो 4 कार्बन का ही कीटोन होगा. और अगर क्योंकि वो हेलोफॉर्म रिएक्शन कर रहा है तो दैट मीन्स कि एक मिथाइल ग्रुप उसमें लगा हुआ है. तो ए शुड बी ब्यूटेन-2-ओन. इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया, देन इस ब्यूटेन-2-ओन ने रिडक्शन पे ब्यूटेनोल बनाया, ब्यूटेनोल ने सल्फ्यूरिक एसिड पे डिहाइड्रेशन करके ब्यूटीन बनाया, ब्यूटीन में ओजोन ऐड हुई और ओजोनाइड बना, और ओजोनाइड की जिंक डस्ट से रिएक्शन पे 2 एसिटाल्डिहाइड बने. है ऑक्सैलिक एसिड का IUPAC नेम. ऑक्सैलिक एसिड होता है COH, तो इसका 2 कार्बन के लिए इथ, एन और 1,2 डाइओइक एसिड. देन 9th क्वेश्चन है कि एसिटाल्डिहाइड और C6H5CH2CHO 2 फिनाइल इथेनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो अगेन इसमें मिथाइल अल्फा मिथाइल ग्रुप है, इसमें नहीं है, तो दे कैन बी केमिकली distinguished by iodoform test. How are aldehydes and ketone distinguished? So aldehydes are more reactive and can reduce Tollens reagent and Fehling solution. And Tollens reagent के साथ silver mirror test देते हैं और Fehling solution के साथ break red precipitates देते हैं. तो दोनों की reactions aldehyde plus silver ammonical silver nitrate will give acetate ion plus silver mirror plus ammonia plus water, and similarly acetaldehyde plus cuprous ions will in base will give acetate ions and brick red cuprous oxide ions. Identify the products A, B, C and D from the following sequence of reaction. acetaldehyde की ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा एसिटिक एसिड. PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो PCl3 इधर, Cl इधर, Cl इधर, तो ये बन गया CH3COCl और POCl3 और HCl. और इसको जब डाइमिथाइल कैडमियम से रिएक्ट करते हैं तो ये Cl कैडमियम से लग जाता है और एक CH3 यहाँ अटैच हो जाता है और एसीटोन बनता है. और जब जिंक अमेलगम के साथ HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो इतने ही कार्बन का एल्केन बन जाता है. तो दी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स बाय क्लेमेंसन रिडक्शन. 9th कैनिज़ेरोस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि जो
जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है वो देता है कैनिजरोस रिएक्शन. Carboxylic acid is activating and undergo electrophilic substitution reaction. Assertion A is true, but reason R is false. Aldehydes and ketones are reduced to alkanes with a mixture of hydrazine and KOH. Aldehyde hydrazine बनेगा हाइड्रोजोन ऑफ एल्डिहाइड. KOH से रिएक्ट करने पे उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा और साथ में बनेगी नाइट्रोजन. राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B, C and D. साइनाइड की जब हम रिडक्शन कराते हैं तो ये बनता है हमारा एल्डिहाइड CH3CHO. डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी. ये बन जाएगा CH3 CHOH एंड CH2CH3. इसको जब हीट करेंगे तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और HCN के साथ रिएक्ट करने पर CHO बनेगा. ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बनेगा यहाँ पे और HCN यहाँ ऐड हो जाएगा तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHOH and CN. So these are the products. Then next is sample paper 4. तो sample paper 4 में question number 8. When ethanol is heated with filling solution, it gives a precipitate of cuprous oxide. What will be the product of following reaction? Amide acid, alkali acid और बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस होता है. RCOH बनेगा, साथ में बनेगा अमोनिया. Question number 11. Benzoic acid and phenol can be distinguished by sodium bicarbonate. Benzoic acid is stronger than phenol. Assertion A and R are true and R is the correct explanation of assertion A. Explain aldol condensation reaction. तो in aldol condensation reaction एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसमें वही एल्डिहाइड जो है ऐड हो जाता है. ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, HO के पास गया और ये CH2 इधर आ गया तो बना CH3 CHOH CH2 CHO. हीट करने पे बाद में इसमें से वाटर निकल के और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHO. So this is aldol condensation reaction. Organic compound A C3H6O is resistant to oxidation but forms compound B C3H8O on reduction, which reacts with HBr to form bromide C. C with magnesium forms Grignard reagent, which reacts with A to give D on hydrolysis. C6H14O. Give structures of A, B, C and D. So ये क्योंकि रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है तो इट मस्ट बी अ कीटोन. रिडक्शन पे ये बनाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन. HBr के साथ रिएक्ट करने पर ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाएगा. दिस इज C. मैग्नीशियम के साथ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोपेनोन के साथ रिएक्ट करके ये एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा जो हाइड्रोलिसिस पे बनाएगा ये प्रोडक्ट D, which is 1 2 3 4. So this is 3-methyl butanone. So these are the 4 ABCD products. Now next sample paper 5, question number 8. Which of the following does not go give a silver mirror test? All other are aldehydes, contain aldehydic group, but acetone does not, propanone does not. तो ये होगा option D. Identify but2 enol from the following structures. So but2 enol, option A is the correct answer. Then question number 11. Acetic acid does not undergo haloform reaction. Acetic acid has no alpha hydrogen. So A is true, reason R is false.
हाउ डू एल्डोल कंडेंसेशन डिफर फ्रॉम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों एल्डिहाइड सेम होते हैं, जबकि क्रॉस में एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड से डिफरेंट होता है. देन क्वेश्चन नंबर 26. An organic compound with molecular formula C9H10O forms 2,4-DNP derivative, and it reduces tolerance reagent. तो must, क्योंकि कैनिज़ेरोस रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए और 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, तो ये जो है ऑक्सीडेशन पर, तो ये इथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए. सो इट इज़ 2-ethyl benzaldehyde. That's all in today's video. Thank you. Have a nice day.